कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के महू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने संविधान की बात की और जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा से पहले ही संविधान खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता और कार्यकर्ता सामने खड़े हो गए। उसी का यह नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी को लोकसभा में संविधान के सामने झुकना पड़ा। संविधान में विश्वास करती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान में विश्वास करती है और उसके लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो संविधान के खिलाफ है, इसे कमजोर करते हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें भारत की हजारों साल पुरानी सोच समाहित है। इसमें अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, भगवान बुद्ध जी, फुले जी जैसे महापुरुषों की आवाजें शामिल हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था 15 अगस्त 2047 को भारत को आजादी नहीं मिली थी, ये झूठी आजादी थी। मोहन भागवत की बात पर राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान पर सीधा हमला है। याद रखें, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, देश के गरीबों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। संविधान में लिखा है कि भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। संविधान में लिखा है कि हर भारतीय को सपने देखने और भविष्य बनाने का अधिकार होना चाहिए। भारत में आज 50 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी है, बर्बाद करने के औजार हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये जो नोटबंदी इन्होंने की, ये जो जीएसटी इन्होंने लागू किया, ये हिंदुस्तान की गरीब जनता को बर्बाद करने के औजार है। जीएसटी भारत की गरीब जनता भरती है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीब को मार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहती है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों को कोई भी अधिकार नहीं था। जी हां दोस्तों, गरीबों को संविधान से पहले कोई अधिकार नहीं था, ये कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन भारत में कीमत नहीं होगी कम, बढ़ती ही जा रही है। आजादी से पहले गरीबों को कोई अधिकार नहीं था। जो भी अधिकार थे सब राजा महाराजाओं को थे। बीजेपी आरएसएस आजादी से पहले का भारत चाहते हैं। बेरोजगारी पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। रोजगार के बिना सर्टिफिकेट कूड़ा है। इस देश में आईआईएम और आईआईटी करने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आप उन्हें कहां से प्राप्त करोगे? आप देख रहे हैं कि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। दलित पिछड़ा नजर आया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, वह आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या आपको राम मंदिर कार्यक्रम में कोई दलित या पिछड़ा नजर आया? राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन समारोह में भी शामिल नहीं होने दिया गया। गरीब, सामान्य जाति और दलित पिछड़ों के हाथ में क्या लग रहा है? 90% आबादी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि 90 अधिकारी देश का बजट बनाते हैं। मैंने सोचा उनमें दलित, पिछड़े, गरीब, सामान्य जाति और आदिवासी कितने हैं। मैंने सोचा चलो पता करते हैं, तो पता चला कि इनमें से केवल 3 पिछड़े हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी एसीआर खराब कर देंगे। क्या यह अन्याय नहीं है?